विशाल धोटे इनका सवाल ऐसा है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में अलग अलग विचार रखने वाले बहुत से बुद्धि प्रामाण्यवादी उनमें नहीं है, इसीलिए मुस्लिम एकजुट है। क्या ये एक बात सही है? मुस्लिम धर्म एक कुरान, एक भगवान, एक तत्वज्ञान को मानता है, ऐसी धारणा है, लेकिन वो वास्तविकता नहीं। शिया सुन्नियों के झगड़े कितने प्रसिद्ध हैं, एक दूसरे को मार डालने तक जाते हैं। ये टेररिस्ट एक्टिविटी में भी अलग अलग पंथ एक दूसरे को मारते हैं। इसलिए ये जो आप समझ रहे हो वो बात सच नहीं है। मुस्लिम धर्म के कारण लोगों का फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इसके बारे में अलग चर्चाएं हो सकती है। अभी मैं वो करना भी नहीं चाहूंगा यहां पर। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो हम मानते हैं कि एक भगवान, एक कुरान, एक ही विचार, इसलिए मुस्लिम धर्म के सारे दुनिया के लोग एकजुट हुए हैं, ये बात सच नहीं है। उनमें अलग अलग पंथ है, अलग अलग धारणाएं हैं, एक दूसरे के साथ में बिल्कुल जमता नहीं है। जमता नहीं यहां तक तो ठीक है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग पंथ हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ में जमता नहीं यहां तक सीमित नहीं, एक दूसरे को मारते हैं। टेररिस्ट एक्टिविटी में पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, पाकिस्तान में किस पर हमले होते हैं, कौन हमले करते हैं? भारत में ठीक है, आप कह सकते हो कि टारगेट हिंदू है यहाँ के, या फिर नॉन मुस्लिम से। पाकिस्तान में, आज बचे हुए पाकिस्तान में तो बहुत संख्या में मुस्लिम है ना। वहां जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो कौन करते हैं? मुस्लिम ही करते हैं। मरते कौन है? मुस्लिम ही मरते हैं। मस्जिद पर टेररिस्ट एक्टिविटी होती कि नहीं होती है ना। कई बार मस्जिदों में बॉम्ब स्फोट हुए हैं पाकिस्तान के। किसने किए? दूसरे पंथ के लोगों ने किए, क्योंकि वो मुस्लिम मानते ही नहीं दूसरों को। सेम थिंग, अलग अलग, यानी केवल शिया सुन्नी तक ये मर्यादित नहीं। ये वहां वहां के प्रादेशिक सेक्ट जो होते हैं उसमें भी आपस में एक दूसरे के साथ में दुश्मनी। ये बात कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में हुई, बड़े पैमाने पर हुई, यानी लाखों की तादाद में मारे गए प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, एक दूसरे को खत्म करते आए। राज्य के राज्य, किंगडम के किंगडम उसके कारण बदल गए। वो भी इतिहास बहुत भयानक है। जबकि यीशु ख्रिस्त शांति का दूत माना जाता है, इसके बावजूद ऐसा हुआ है। भारत में भी यह इतिहास एक जमाने में रहा होगा, यहाँ के बौद्ध को खत्म करने के लिए रहा होगा। बौद्ध विचारधारा को पूरी तरह से भारत से नष्ट किया गया, अलग अलग ढंग उपयोग में आए होंगे। उसकी ऐतिहासिक बारीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन कम से कम यहां पर अलग अलग पंथों के आपस में झगड़े हुए ये तो उदाहरण नहीं मिलते। यही तो भारत की विशेषता है कि हल अलग अलग विचारधारा को मान्य करते गए, पछाते गए, स्वीकारते गए। भारत में काफी भारतीय टोटल हम कल्चर कहें, यहाँ के लोगों का जीवन इतिहास कहें, इसमें काफी बुरी चीजें हो सकती है भी। लेकिन एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि अलग अलग विचारधाराओं को, अलग अलग मान्यताओं वालों को, अलग अलग पहराव वालों को, अलग अलग विपरीत एक दूसरे के खिलाफ विचार रखने वाले को भी यह स्थान था, और साथ में जीते आए थे। ये एक राष्ट्र, एक धर्म, ये कर कर जिन्होंने प्रयास किया एक लैंग्वेज उसके साथ में जोड़ दी, वे कभी सफल नहीं हुए। इसीलिए तो दुनिया को बड़ा आश्चर्य लगता है कि भारत जैसे देश में इतने अलग अलग धर्म हैं, इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस है, फिर भी ये देश एक देश कैसा बना रहा। यही यहाँ की विशेषता है, और इस विशेषता को हमने समझना चाहिए, उसकी तारीफ करना चाहिए, उसको पकड़ के रखना चाहिए। जो बुरी चीज है उनको निकाल फेंकना चाहिए।
तो आपने जो सवाल खड़ा किया वो सच नहीं है। सारे दुनिया के मुस्लिम एक है, ये बात सच नहीं है। एक दूसरे को मारने पर आमादा है, खत्म करने पर आमादा है, ये वास्तविकता है। अब सभी लोग ऐसे हैं क्या मुस्लिमों में? नहीं, उसमें काफी लोग अच्छे हैं जो ये झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं। शिया सुन्नी में आपस में बिल्कुल बैरी होता है क्या? नहीं, आपस में प्रेम करने वाले भी काफी लोग हो गए, एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार वाले करने वाले भी काफी लोग हो गए। कोई भी प्रकार के इंसान में हर व्यक्ति बुरे नहीं हो सकते हैं और हर व्यक्ति अच्छे नहीं हो सकते, प्रमाण कम ज्यादा होता है, वो आपको वहां भी देखने को मिलेगा। अब वहां पर प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स बहुत कम चली क्या? बात सही है, कम चली। क्रिश्चियनों में जिस ढंग से चली, या फिर भारत में भी कम ज्यादा प्रमाण में जिस ढंग से चली, उस ढंग से मुस्लिमों में कमाल पाशा ने, तुर्किस्तान का कमाल पाशा, वो बहुत प्रोग्रेसिव था। उसके सावरकर भी अपनी किताबों में तब उस जमाने में बहुत तारीफ करते हैं कि सब मुस्लिमों ने कमाल पाशा के रास्ते पे जाना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो कुछ प्रोग्रेसिव मुस्लिम कंट्रीज या फिर उनके नेता रहे। ईरान भी पहले प्रोग्रेसिव था, खोमेनी के बाद में उल्टी दिशा में चला गया। तो ये बदलाव होते रहते हैं, अच्छे बुरे। बाकी धर्मों के तुलना में मुस्लिमों में ये बदलाव कम हुए, ये बात सही है, क्योंकि सबसे नया धर्म है, केवल 1400 साल हुए, नई नई चीजें, आक्रामकता से कुछ बातें रखने की कोशिश हुई है, और उसी का परिणाम हुआ कि एक दूसरे को मारने वाले भी उसमें ही पैदा हो गए, जो आपस में ही लड़ते आए हैं। आज नहीं, हजारों सालों से लड़ते आए हैं, एक दूसरे को खत्म करते आए हैं, आज भी हो रहा है। तो ये भी दूसरा चित्र है उसमें। देखिए, बुद्धि प्रामाण्यवाद ये विचार रखना, ये प्रगति का लक्षण है। बुद्धि प्रामाण्यवाद और इंसानियत हाथ में हाथ डालकर चलती है। सारे धर्म तो इंसानियत बचा के रखने के लिए हुए, ऐसे माने जाते हैं। लेकिन धर्मों के नाम पर जितने झगड़े हुए, जितनी लड़ाइयां हुई, शायद ही किसी के नाम पर हुई। ये भी दूसरी वास्तविकता है। अब ये धर्मों के कारण हुई या धर्मों का गलत उपयोग करने वालों के कारण हुई, इसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। ये तो धर्मों का गलत उपयोग करने वाले के कारण हुई। अब कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का जो झगड़ा चला, वो कोई यीशु ख्रिस्त को मान्य नहीं था, उसके तत्व ज्ञान के आधार पर कह सकते हैं, उसका कोई ऐसा आदेश नहीं था। उसने तो केवल क्रिश्चियनिटी का इवॉल्व किया, क्रिश्चियनिटी निर्माण किया, ऐसा कह सकते हैं। बाद में जाकर कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट और बाकी के पंथ पैदा हुए, लेकिन उनमें आगे चलकर इतनी एनमिटी बढ़ी कि एक दूसरे को खत्म करने लग गए। और ये इतिहास कोई छोटा सा नहीं है, 500-600 सालों का इतना बड़ा इतिहास है एक दूसरे को खत्म करने का। तो ये सभी बातें हमने समझ लेनी चाहिए। कोई भी धर्म में अगर प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स होती है तो धर्म आगे बढ़ता है। धर्म का उद्देश्य इंसानियत बचाना है, इंसानियत का संवर्धन करना है, उसका परिपोषण करना है। इंसानियत को मारने के लिए धर्म पैदा हुए, ऐसा कोई नहीं कहता है। वो उसके पीछे का उद्देश्य होगा, ऐसा कोई नहीं कहता। लेकिन जाने अनजाने में ये बातें हुई है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।